नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। जयपुर के बाड़ा पदमपुर में कांग्रेस का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पदाधिकारियों की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे और बीना पन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम ब्रह्मोस इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि दुनिया का कोई देश भारत पर बुरी नजर उठाकर देखने की जरूरत न कर सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कासगंज रैली से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर रविवार को बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को बुआ और बबुआ ने लूटा है। पहले राज्य के अंदर लोगों का पलायन होता था, लेकिन अब यहां से गुंडों का पलायन हो रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून को लेकर अपने दिए बयान पर विवाद होने के बाद सफाई दी है। तोमर ने कहा कि कृषि कानून दोबारा लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कांग्रेस अपनी नाकामी छिपाने के लिए भ्रम फैलाती है। जजों की नियुक्ति पर सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि यह धारणा एक मिथक है कि न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं, क्योंकि न्यायपालिका न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल कई हितधारकों में से महज एक हितधारक है। नागालैंड में हुई हिंसा के बाद राज्य से अफस्पा की वापसी की मांग जोर पकड़ रही है। नागालैंड के मुख्यमंत्री ने भी राज्य से अफस्पा को वापस लेने की मांग की है। अब नागालैंड सरकार ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई मीटिंग के बारे में जानकारी शेयर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का जिक्र किया और उनकी शहादत को सलाम किया। पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए एक इंडियन स्कूल में पढ़ने वाले विदेशी छात्राओं द्वारा गाए गए वंदे मातरम का वीडियो भी दिखाया। उन्होंने कहा कि यह वीडियो देशवासियों को सुकून देता है। बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर आज कांग्रेस ने मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने ओमिक्रॉन पर लापरवाही बरती है। बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को बीती रात सांप ने काट लिया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन के नायक डेसमंड टूटू का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। पिछले 15 सालों से प्रोस्टेट कैंसर का इलाज करा रहे थे। देश में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 6,987 नए केस सामने आए, जबकि 162 लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के 290 नए केस सामने आए हैं, जिनमें से एक मरीज की मौत हो गई। वहीं मुंबई में महाराष्ट्र में कोरोना के 922 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई है। सरकार लोगों से लगातार कोविड गाइडलाइन का पालन करने को कह रही है। राजस्थान में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 62 नए केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा जयपुर में 46 नए मामले सामने आए।
कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर चुनाव आयोग अलर्ट है। चुनाव आयोग कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात करेगा। जयपुर में कांग्रेस की पाठशाला का आज आगाज हुआ। 3 दिनों तक अलग अलग सियासी मुद्दों के सत्र का आयोजन होगा। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में बोलते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि वे कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए प्रदेश कार्यालय में विशेष व्यवस्था करेंगे। वहीं प्रशिक्षण शिविर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम संगठन का है और हम इसे बखूबी करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भीलवाड़ा के दौरे पर रहे, जहां कोठारी वाटिका में आयोजित बीजेपी के जिला प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में पूनिया ने शिरकत की। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के बेटे समाजसेवी और कांग्रेसी नेता अमित धारीवाल का भव्य जन्मदिन मनाया गया। खुद मंत्री धारीवाल इस जन्मदिन कार्यक्रम में मौजूद रहे। कोटा के जेके लोन अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान लेबर रूम का कांच टूट गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हुई। सादुलपुर में युवा व्यवसायी राजकुमार भरतिया ने घरेलू कलह के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया। रविवार को हिसार उन्हें रेफर कर दिया गया। रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। करौली में मासलपुर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों गुटों के 8 लोग घायल हो गए। भरतपुर के डीग थाना क्षेत्र में पिता पुत्र के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कलयुगी बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर बीमा का फर्जी क्लेम उठाने के लिए अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी। टोंक शहर के एसबीआई बैंक के 6 एटीएम से करीब 1 करोड़ की ऑनलाइन ठगी मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा शहर के सुभाष नगर थाने के अधीन आने वाली बस स्टैंड पुलिस चौकी में कुछ लोगों ने एक मानसिक रोगी की बुरी तरह से धुनाई कर दी। मानसिक रोगी ने पहले रोडवेज बस के एक कंडक्टर को बैट मार दिया था। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के तहत महिला एवं शिशु अस्पताल में प्रसव के नाम पर अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हॉस्पिटल की एक महिला कार्मिक महिला से पैसे लेते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। बीकानेर में नशे के कारोबार के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 37 किलो डोडा पोस्ट के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 2 चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के पास से 1 दर्जन वाहन भी बरामद किए। करौली के एक गांव में 2 पक्षों के विवाद के चलते झड़प हो गई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। कोटा में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को पकड़ा है। पुलिस ने बदमाश के पास से एक अवैध देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए। कोटा में राह चलती महिलाओं से मोबाइल छीनने की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोटा में स्कूल की नाबालिग छात्रा का अपहरण करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अलवर के सदर थाना पुलिस ने बैंक डकैती की योजना बनाते हुए 6 अपराधियों को हथियार सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 9 देसी कट्टे, 7 पिस्टल, 32 कारतूस, 2 खाली मैगजीन, 1 चाकू, मिर्च पाउडर और 3 बाइक जब्त की है। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची से अश्लील हरकत का प्रयास किया गया। हत्या के मामले में उदयपुर के सेंट्रल जेल में सजा काट रहे कैदी की एमबी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उदयपुर के बेकरिया थाना क्षेत्र में हाईवे पर केमिकल के ड्रम से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। अलवर के एमआईए थाना क्षेत्र में एक युवक को कार ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में निर्माणाधीन पुलिया से एक इनोवा कार नीचे गिर गई। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। लागत आधारित लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ 11 जनवरी से देशव्यापी आंदोलन करेगा। पूरे प्रदेश सहित जोधपुर में होने वाली ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा को लेकर जोधपुर में विद्यार्थियों की रेलमपेल दिखाई दी। जोधपुर में
भर्ती परीक्षा के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां पुख्ता की थी, लेकिन इसकी पोल खुल गई। राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी के लिए होने वाली 3,896 पदों के लिए सीधी भर्ती परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी बाड़मेर पहुंच रहे हैं। जयपुर के नरैना कस्बे में भैरू जी के मंदिर के पास चल रहे खुदाई कार्य के दौरान जैन समाज की मूर्तियों का मेहराब निकला। मेहराब निकलने की सूचना पर बड़ी संख्या में जैन श्रद्धालु मौके पर पहुंचे। देश भर में बढ़ते ओमिक्रॉन और कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर राज्य सरकार एक बार फिर गंभीर नजर आ रही है। बीकानेर के खाजूवाला में स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों के पास पहुंचकर उन्हें टीका लगा रही है। जोधपुर के रातानाडा के पशु चिकित्सालय में एक कुत्ते का इलाज के लिए लाया गया। इसका हीमोग्लोबिन से बहुत कम था। ऐसे में डॉक्टर्स ने डॉग के मालिक को उसके सिबलिंग ढूंढकर लाने को कहा। प्रतापगढ़ के अरनोद थाने में अभी हाल ही में बने स्वागत कक्ष का शुभारंभ किया गया। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप्स फेडरेशन के 13वें राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। खांडल विप्र विश्व परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन राजधानी के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। बीकानेर में जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान का प्रदेश स्तरीय पत्रकार अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन के मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी रहे। राजसमंद के चारभुजा में माहेश्वरी सेवा सदन पंडाल में 7 दिवसीय भागवत कथा शुरू हुई। ग्राम पंचायत सवाई जयसिंहपुरा के गोविंदपुरा बासड़ा गांव में विधायक बाबूलाल नागर के मुख्य आतिथ्य और सरपंच शिवजी राम पंगाल की अध्यक्षता में सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ। कोटा विश्वविद्यालय कबड्डी टीम ने इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सीकर में 29वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर कैडेट बालक बालिका ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। डूंगरपुर में जैन नवयुवक मंडल की ओर से शहर के लक्ष्मण मैदान में 8 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता जैन प्रीमियर लीग का समापन हुआ। ग्रहण और जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में सचिन पायलट ने कहा कि हमें सोचना होगा कि लोगों को सामाजिक लाभ कैसे मिले। कार्यक्रम में वैश्य समाज के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद अग्रवाल ने वैश्य समाज को एकजुट रहने और महिलाओं को समाज में आगे बढ़ाने की बात कही। आप लोग कर रहे हैं और समाज में एकजुट होकर जिले, प्रदेश और देश में जो भूमिका निभा सकते हैं, सिर्फ उस पर अपनी बात रखूंगा। कौन टिकट मांगता है, नहीं मांगता है, क्या है, वो अलग चर्चा का विषय है। लेकिन आज सुनील ने मुझे कहा कि मैं उस गांव के दौरे पर था और आज कार्यक्रम यहाँ टोंक में रखा, तो मुझे खुशी है कि हम सब साथी इकट्ठे होकर इस कार्यक्रम में आज भाग ले रहे हैं। समाज के अंदर अपने संगठन में ताकत नहीं दिखाओगे तो कहीं भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, व्यापार ही करते रहेंगे। एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि अपन व्यापार में बहुत पिछड़ जाएंगे, व्यापार में भी पिछड़ जाएंगे, समाज से भी पिछड़ जाएंगे। सोच को समाज में लेकर आती है, महिलाओं से ही समाज में एक संस्कृति का मैसेज आता है कि संस्कृति को, भारत की संस्कृति को किस तरह से बनाया जाता है। और वैश्य महासम्मेलन की मैं बात करूँ तो वैश्य महासम्मेलन का, वैश्य का पूरे भारत में एक अलग समाज का एक अलग परिचय रहा है। अगर इस्तेमाल सही हो तो आधुनिक तकनीक वरदान बन सकती है। अब देखिए ना, गुजरात में बैठे शख्स ने किस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अपने घर में चोरी होने से बचा लिया। आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, देखिए सिक्योरिटी सिस्टम का कमाल। तीसरी आंख की निगरानी, चोर के मंसूबों पर फिरा पानी। आलीशान हवेली और वो भी सुनी, चोर की तो बाँछें ही खिल गईं। उसे लगा
आज तो उसकी चांदी ही होने वाली है। फिर देर क्यों की जाए। चोर ने इधर उधर देखा और घर की चारदीवारी पर चढ़ाई ही कर डाली। कूद कर अंदर भी आ गया, लेकिन ये शोर कैसा? उल्टे पांव चोर क्यों भागने लगा? क्या कोई घर में था? कौन था जिससे चोर डर गया था? जी हां, बिल्कुल सही, घर तीसरी आंख की निगरानी में था, जिसने चोर के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। दरअसल घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जो सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए घर के मालिक के मोबाइल से जुड़ा हुआ था। यानी गुजरात के वडोदरा में बैठा मकान मालिक अपने घर पर निगाहें रखे हुए था। जैसे ही चोर अंदर घुसा, वो तीसरी आंख की जद में आ गया और उसकी नीयत का पता वडोदरा में बैठे मकान मालिक को लग गया। फिर क्या था, उन्होंने पड़ोसियों को फोन किया। पड़ोसियों ने भी देर नहीं की और शोर मचाना शुरू किया। अब चोर को चैन कहां, शोर सुना और उल्टे पांव जैसे आया था उसी रास्ते से भागना पड़ा। मकान में 119 नंबर के में कूद गया और कूदने के बाद जब हा हुल्ला हुआ तो भाग के गया, बाहर गया। और उन्होंने जो मकान मालिक थे उन्होंने सीसी कैमरे में देखा और वीडियो लिखाया। उसने टोटी खोलने की कोशिश की थी, ताला तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो अलर्ट होने की वजह से भाग गया। आउट ऑफ कोटा थे, उन्होंने उसमें अपने सीसीटीवी कैमरे में देखा है और तुरंत ही उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाली महिला को सूचित किया। महिला ने शोर मचाया है। शोर मचाने के और पड़ोस वाले बाहर निकल के आए तथा उस चोर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो जो है चोर वहाँ से भाग चुका था। लोगों ने चोरी की इस कोशिश की घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल आधुनिक टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल से एक बड़ी चोरी तो टल ही गई। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। नए साल में कोरोना से जंग भी नए तरीके से होगी। 3 जनवरी से बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, तो गंभीर रूप से बीमार 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज के तौर पर प्रिकॉशन डोज लगेगी, जिसका आगाज 10 जनवरी से होगा, जिसकी मांग सीएम गहलोत ने जोर शोर से की थी। देखिए रिपोर्ट। बूस्टर डोज पर बन गई बात। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। सीएम गहलोत की मांग पर लगी मुहर। हमारे यहाँ कह रहे हम लगाएंगे नहीं, अभी तो गलत बात है। हमें भारत सरकार में जवाब देते रहना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले रास्ता नहीं कहा है बूस्टर डोज के बारे में। बच्चों की वैक्सीन को भी हरी झंडी। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच देश को जिस ऐलान का इंतजार था, उस पर पीएम ने मुहर लगा दी है। 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगेगी। अनुमान के मुताबिक देश भर में करीब 8 करोड़ बच्चों को यह डोज लगेगी। पीएम के इस ऐलान के बाद बच्चों और उनके अभिभावकों में खुशी की लहर है। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दौसा में रविवार शाम से ही मावठ का दौर जारी है, जिससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। रात भर दौसा जिले में रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा, जिससे खेतों में पानी भर गया। रात भर हुई रिमझिम बारिश से फसलों को अमृत रूपी मावठ मिली है। मावठ से सबसे अधिक फायदा चने की फसल में होगा। वहीं यह मावठ सरसों की फसल के लिए भी वरदान साबित होगी। बारिश हो रही है 2 घंटे से रिमझिम, हमारी फसल को बहुत फायदा होगा। 2 पानी का फायदा होगा, पैदावार ज्यादा बढ़ेगी
और बहुत फ़ायदा होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज